गॉड, मतलब शिकारी शिकार बन गया, फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ। सुन, आगे से तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं, नहीं, नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले, वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल चल। मुझे लगता है वो आ गई। जा जा जा, दरवाजा खोल। तू जाना। मैं जाऊं? मैं जाता हूँ। रुक जा, ये तेरी सेफ्टी के लिए। दोस्त, अच्छा सुन, अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस समझ वो गई काम से। क्या हुआ? ये उसे डॉगी की तरह क्यों धो रहा तू है? इतना क्यों डर रहा है? लड़कियों को मारना कोई बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना कोई उसका मर्डर किया है। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सारी बातें उसे बताएंगे और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। फट 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 अपने घर चले जाएंगे। कानून हम भी जानते हैं। और क्या? आराम से, ठीक से देखा करो। डंडा खाएगा और खाएगा, हाँ? खाएगा, खाएगा। ले ले, हाँ? खाएगा, ये ले, हाँ? और करेगा चोरी, हाँ? हे, तेरी सिट्टी मिट्टी गुल क्यों हो गई? बता करेगा क्या? हाँ? दूं क्या? हाँ? चल दोस्त, दिखा दे कि तू क्या चीज है। फिर से वही टकला। अरे ओ गली के नेता, तुम यहाँ पर भी आ गए? सर, फेविकोल की तरह हमारी दोस्ती का जोड़ भी मजबूत है। मैम, आपको मारने का आइडिया इसी का था ना? हाँ सर। करवा दिया इसने। क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ। ये मुझे रोज टॉर्चर करती है। गुस्सा आया तो लात मारती है। अच्छा। जब देखो डांटती रहती है। पत्नी पति को मारती है तो केस नहीं बनता, मगर जब पति पत्नी को मारता है तब केस बनता है। ये कह रही है इसके आने के बाद तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अगर तुम्हारे झगड़े का कारण ये है तो तुम्हें छोड़ देंगे, इसे अंदर कर देंगे। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है तो तुम पर तगड़ा केस चलाऊंगा। सच क्या है बताओ? हाथ क्यों हटा रहा है? सर, पति और पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, इसमें किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। करेक्ट। दोस्त, तूने जो किया गलत किया। दोस्ती और कानून में मैं कानून को चुनूंगा। सर, रूल्स के मुताबिक इस पर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मैडम, तुम्हारे पति ने सच्चाई बता दी, छोड़ दो उसे। सवाल ही नहीं उठता। ये खुद को समझता क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक दिन जेल में रहेगा तब समझ आएगी। केस दर्ज नहीं किया तो कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। सच में इस पुलिस वाले को तो यही ठीक कर सकती है। कितनी घमंडी है। सुनो, तुम्हारी पत्नी का केस एकदम स्ट्रांग है, मुझे तुम्हें लॉकअप में बंद करना होगा। सुनो, यस सर। इसे सेल नंबर 1 में ले जाओ। आओ। सर, मेरे दोस्त को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। सर, आ जा रहे तू, रुक। मुझे आउट। अब मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? आपने मुंह छटाई तो मुझे पता चल गया कि मेरी शर्ट उतरने वाली है। मैं तो बस रेडी हो रहा हूँ। उठ गया। डर मत, आज ये मुझे डॉगी की तरह धोएगा सर। अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। प्लेन में जाता हूँ तो चक्कर आते हैं, घूम घूम के मारता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, लात मारता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, बीपी इतना हाई रहता है कि रोज मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसा ही सब तेरे पापों का कर्म टकले। सुनो, इसको सेल नंबर 2 में ले जाओ। चलो मेरे साथ। भूत भूत, उसने बोला अंदर टीवी और एसी है, मगर अंदर तो भूत है। सर, अंदर आपका जुड़वा भाई सिल्वर पेंट लगाकर खड़ा है। वो मेरा भाई नहीं, रोबोट है। रोबोट? अब चूंकि मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मेरा प्रोग्राम मैंने उसके अंदर लोड कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस तरह मैंने तुम्हें मारा वैसे ही तुम्हारी सेवा में वो इतनी भी कमी नहीं होने देगा। सुनो, यस सर। सर, इसे रोबोट के पास ले जाओ। यस सर। हाँ, रोबोट से जाओ, मार खानी जाओ, पड़ेगी। अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रखो। नहीं, रोबोट इंस्पेक्टर मुत्तू कुरूपन मेरे बॉस हैं, मेरी स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज, मेरी मेमोरी है 1 टेराबाइट्स। तुमने रोबोट को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा होगा, फेस टू फेस देखा है? देख लो, मेरा एक गुस्सा 100 के बराबर है। देखना है, देखना है, ये एक गुस्सा 100 के बराबर।
गांव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो, जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया, तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो। रुको, अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है। मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई, वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो। शक्ति, तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम हाँ बोलो बेटा, खुशी खुशी जाना। ये लेती जाओ। संभल के जाना। पकड़ो इसे। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। छुप कर बैठा है, चल बाहर आ। ए, जाओ और उसे खींच कर बाहर लाओ। जाओ, जाओ। आहा, इन पहाड़े के टट्टुओं से जो डर जाए वो डरपोक मैं नहीं हूँ। 1000 लोग भी सामने आए तो उन्हें बारी बारी से निकल करके टकार भी ना लूं, ऐसा हूं मैं। पालतू बिल्ली से डर कर भागने वाला तो डरपोक बहादुरी का लेक्चर दे रहा है। क्यों उठा कर लाया मेरे बेटे को? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। साले साहब, अपने बेटे की शादी में मुझे ना बुलाकर तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, मगर मैं वो सारी बातें भुलाकर मैंने अपने फूफा होने का फर्ज अदा किया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया। कैसी रिश्तेदारी? हाँ, मेरी बहन के जिंदा रहते जिस दिन तूने दूसरी औरत से शादी की थी, उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। साले साहब, अगर तुम मुझसे धोती मांगोगे तो मैं उतार कर दे दूंगा, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने को बोलोगे तो नहीं होगा। चुप कर। ऐसा था तो रीति रिवाजों से बुलाते, तो उन्हें अपने घर जबरदस्ती क्यों लेके आया? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट भी मैंने जबरदस्ती की थी, तो रिश्तेदारी बिना जबरदस्ती के कैसे निभाऊं? तू ऐसे नहीं मानने वाला, तेरी तो मैं। अरे क्या पापा आप भी? अंकल सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 2 दिन की बात तो है, यहाँ रहकर आ जाएंगे। तू भी इसकी साइड ले रहा है? शांत हो जाइए पापा। ध्यान से सुन ले, मेरे बेटे ने कहा है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद इन दोनों को घर छोड़ देना।
ठीक है, छोड़ दूंगा। जाइए साले साहब। शक्ति, अंदर चलो, मैं परिवार का इतिहास बताता हूँ। आ जाओ बेटा, चलो। इन्हें देखो, ये है मेरे आदरणीय दादाजी। बेचारे सुसु करते हुए मर गए। सुसु करते हुए कैसे मर सकते हैं? रेलवे ट्रैक पर सुसु कर रहे थे बेचारे। ट्रेन आई और इन्हें ले गई। ओहो। और इनकी डेथ कैसे हुई? नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, ये यही है। हाँ सच है, जवानी में मेरे काले लंबे घने बाल थे। अब इनसे मिलो। ये है तुम्हारी बड़ी आंटी कमल, मेड इन इंडिया। ये है तुम्हारी छोटी आंटी पुष्पा, मेड इन चाइना। चाइना? हाँ बेटा, जब मैं चाइना टूर पे गया था तब मुझे ये चाइनीज गुड़िया मिली। तब इसके बाप को बिना बताए मैं अपने संग से यहाँ ले आया। और अब बारी है अगले कैरेक्टर से मिलने की। ए पशुपते! ए पशुपते! आया आया, अभी आया। ये देखो मेरा शेर आ गया। बोलिए भैया। कौन है ये बुजुर्ग अंकल? बुजुर्ग बोल के इसकी इंसल्ट मत करो। ये मेरा छोटा भाई है। अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देवर जी की कुंडली में सुंदर पत्नी का योग है। लड़की ढूंढने में इनकी पूरी जवानी ही निकल गई। अभी तो जवानी गई है, कुछ साल बाद मर्दानगी भी चली जाएगी। वैसे इनकी उम्र क्या है? ऐसी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन ये अगले महीने 52 साल का हो जाएगा। और 8 साल इंतजार कर लो, फिर 60 साल के होने के बाद शादी कर शक्ति, तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो? पशुपति, दिखा दो इन्हें कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे आगे बुलेट की स्पीड भी एकदम फेल हो जाती है। हाँ? क्यों बॉस, आपकी जुबान लटक रही है? मेरी तरह वो भी ऑक्सीजन मांग रही है। अगर बैलगाड़ी को ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाओगे तो उसका यही हाल होगा ना। भैया बिना सोचे समझे लोगों के सामने पंच लाइन मारते हैं और झेलना मुझे पड़ता है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि आप कहीं और चले जाते। अरे पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम है ना। ये बात भी सही है। 3 वक्त के निवाले के लिए फिल्मों में जो जुड़वा होते हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है। कोई है क्या? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा